आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स एंड द मटेरियल दे आर मेड अप ऑफ। तो अगर हम इसको कैटेगरी में करें तो अगर ये पिक्चर्स किसकी दिखाई दे रही हैं, ये जो पिक्चर है ये आपको प्लेट्स की है ना, प्लेट्स है, ठीक है। नाउ सो अब ये प्लेट्स क्या जो मैंने पिक्चर्स दिखाई है आर मेड अप ऑफ बाय द सेम मटेरियल, सेम मटेरियल से बनी है? नहीं, ये हमें देखने से ही लग रहा है दिस इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, ये क्रॉकरी मटेरियल से बनी हुई है, दिस इज मेड बाय पेपर, this is made by steel. So see, the category is plates. Now we can say number of different material by which these plates can be made. और इसमें जब हम ये प्लेट्स का कर रहे हैं तो हमारा if you with your experience you can say पर्पस अलग अलग होता है या नहीं होता है? ये हमारा जब पार्टी होती है तब हम यूज करते हैं, जब हमारे गेस्ट होते हैं जनरली तब यूज किया जाता है। ये बच्चों को, छोटे बच्चों को दिया जाता है क्योंकि अगर हाथ से गिरेगी टूटेगी नहीं। जनरल यूज में बहुत से घरों में स्टील ही यूज होता है। जब हमारी छोटी गैदरिंग होती है, बहुत से लोगों को बुलाते हैं तो हम पेपर प्लेट्स का यूज करते हैं। तो these are the different material by which one product can be made, that is plates, है या नहीं है? Next, now again you identify what is this. ये पिक्चर किसकी है? ये है पेन्स की। अब ये पेन किससे बना है? स्टील से। या वी कैन से दिस इज अ मेटेलिक पेन, किसी मेटल से बना है। ये पेन इज मेड बाय प्लास्टिक। हाउ अबाउट दिस? दिस पेन इज मेड बाय ग्लास। सो टू मेक अ पेन, all these material can be used. Even at some places you will find pen made of wood. लकड़ी के पेन भी मिलते हैं। तो इस वे में कुछ मटेरियल कैन बी यूज टू मेक अ पर्टिकुलर थिंग। अब आप देखें, ये मैंने क्या दिखाया? ये पिक्चर किसकी है? जल्दी से बोलिए। चेयर्स की। वेरी गुड। So identify the material by which this chair is made. Plastic, yes. Next, ये चेयर किससे बनी है? Wood. और ये पार्क्स में हमें देखने को मिलता है स्टोन से बनी है। So to make a chair, different material can be used. देखिए, तो is this a possibility? ये हम अपने डेली रूटीन लाइफ में देखते हैं। Next, this is the list of objects and name of the materials by which these things are made up of. Like plate, हमने क्या देखा था? It is made up of steel, plastic, glass, etc. पेन का हमने क्या देखा था? स्टील का था, ग्लास का था, वुड का था। वुड का भी आई टोल्ड यू, आई डिडंट शो यू द पिक्चर, लेकिन उसकी भी पॉसिबिलिटी है। चेयर भी हमें वुड, प्लास्टिक, इवन हमें स्टील की भी चेयर मिल सकती है। तो आप जब कई काफी रेस्टोरेंट्स में आपको स्टील की चेयर मिलेगी वेयर यू कैन सिट, और घरों में भी होती है। सो यूज क्या है? दिस इज द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड यू कैन सी नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स व्हेन वी लुक एट द
material by which that particular thing is made of. देख रहे हैं आप, एक हम नाम बोल रहे हैं लेकिन उसको बनाने के लिए नंबर ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल इन द मार्केट एंड वी हैव ऑल्सो डिस्कवर्ड. Now think of everyday objects you know that are made or mainly of these materials. अब हम इसको उल्टा कर दे रहे हैं. जैसे हमने अभी क्या देखा था, we have seen chairs were made of wood, plastic, steel. जो हमने देखा था अभी, पेन का केस देखा, प्लेट्स का देखा, तो ये देखा कि ये इन चीजों से बने हुए हैं. नाउ अगर हम कहें नेम समथिंग मेड अप ऑफ वुड, अब हमने उसको उल्टा बोल दिया, तो वुड से क्या खाली चेयर बन सकती है? नहीं ना, वुड से मैनी मोर थिंग्स कैन बी मेड. लेट अस लुक एट दीज थिंग्स. क्या क्या बन सकता है? वुड से बॉक्स बन सकता है. वुड कैन बी यूज टू मेक अ टेबल. वुड कैन बी यूज टू मेक अ स्पून और टू मेक अ विंडो. सो देख रहे कैसे वी कैन शफल ऑफ द थिंग्स. पहले वी कैन थिंक अबाउट वन थिंग. जैसे अगर हम बॉक्स, खाली अगर हम कहें बॉक्स, देन वी कैन से बॉक्स कैन बी मेड अप ऑफ वुड, प्लास्टिक, स्टील, ग्लास. वी कैन नेम नंबर ऑफ थिंग्स. तो बॉक्स को हमने मेन कैटेगरी में रखा है, तो मेड अप ऑफ नंबर ऑफ ऑप्शंस. नाउ अब हमने एक कैटेगरी कर दी वुड, तो वुड से व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट, तो वुड से नंबर ऑफ थिंग्स कैन बी मेड. You can see कि it is important to just think about a category and then we can quote down the examples. Now जैसे प्लास्टिक की ही बात कर रही थी कि some things जो अभी हमने देखा था चेयर का कि it is made up of plastic. Now if I ask you कि name some things made up of plastic, then there are number of examples in front of you like hanger. ये प्लास्टिक का बना होता है. देन आपका जितना बॉटल्स मेड अप ऑफ प्लास्टिक. इवन योर टूथब्रश किससे बना है? प्लास्टिक. या लाइक आपकी ट्रेस, सो क्या यही एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं? नहीं ना. देयर आर नंबर ऑफ अदर एग्जाम्पल्स समवेयर. जैसे अभी हमने प्लास्टिक में हमने अपने ना पेन की बात करी, ना हमने अभी और कितनी थिंग्स हमने पहले देखी थी, चेयर की बात करी नहीं. तो इफ वी से जस्ट से things made up of plastic, we can say number of things. So this is the meaning of category. You put the category of plastic and then quote down the examples. Moving further with some more examples like things made up of leather. Leather, like leather is used to make shoes, bags, even leather की you can find ball या keychain. So ऐसे छोटी छोटी चीजों जो हमारे हाथ में हैं वो भी किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल से बनी है. सी की चेन, हमारे चाबी का वो क्या है? अगर आप देखें इट इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, स्टील एज वेल एज लेदर, जो उसको अंदर सब टाई करने में यूज होता है. सो अगेन you just put down the name of the category. Examples are in front of you.
नाउ थिंग्स मेड अप ऑफ पेपर. पेपर का कुछ एग्जाम्पल्स लाइक ग्लास. सो यू कैन से ग्लासेस. ग्लास हमारा वो शीशे से मतलब नहीं है, यह हमारा गिलास जिसमें हम पानी पीते हैं. देन हमारे envelopes, they are made up of paper. Then paper is also used in decoration. Decoration के जो हमारे pieces होते हैं, in that also paper can be used. So there are number of things that are made up of paper. ऐसे ही कॉटन हमारा टू मेक टॉवल्स, टू मेक फैब्रिक, कपड़े बनाने के लिए. इवन कॉटन इज यूज इन ईयरबड्स, जो हमें कान क्लीन करने में हम यूज करते हैं. सो ये सब जो पिक्चर्स देखी हैं उससे व्हाट कैन वी कंक्लूड कि वी फाउंड दैट ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल. तो जो ऑब्जेक्ट्स है वो एक पर्टिकुलर मटेरियल नहीं, दे कैन बी मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स. एंड वी फाउंड दैट वन मटेरियल कुड बी यूज्ड टू मेक डिफरेंट मटेरियल्स. डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. वन मटेरियल कुड बी यूज्ड टू मेक डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. तो या तो ऑब्जेक्ट डिफरेंट मटेरियल से बन सकता है या मटेरियल डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना सकता है. तो समटाइम्स एट टाइम्स क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ सिंगल मटेरियल लाइक ग्लास कैन बी मेड बाय वुड, स्टील बट नॉट बाय अ क्लॉथ और पेपर. तो ग्लास, ये पानी पीने वाले ग्लास की बात हो रही है, प्लीज पे अटेंशन हियर. तो ये पानी पीने वाला ग्लास वी कैन मेड, इट कैन बी मेड बाय वुड, इट कैन बी ऑफ स्टील बट नॉट बाय अ क्लॉथ. कपड़े का हम ग्लास क्यों नहीं बना पाते? कॉटन होता है ना, उससे हम ग्लास नहीं बना पाते. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? आप सोचिए जरा. तो what decides which material should be used for making any given object? So to decide which material should be used to make any given object, ये हम उसके जो हमारा यूज होता है उस पर डिपेंडेंट होता है कि उसका पर्पस क्या है. वो किसी चीज को ड्राई करने के लिए यूज करना है, लिखने के लिए यूज करना है, बैठने के लिए यूज करना है, खाने के लिए यूज करना है. तो इस वे में जो हमारा यूज होता है उसके अकॉर्डिंग हम एक मटेरियल यूज करते हैं टू मेक अ पर्टिकुलर थिंग. उसके साथ साथ वो मटेरियल की क्वालिटी भी होती है कि हमारा जो पर्पस है, वेदर दैट पर्पस कैन बी सॉल्व्ड, वो भी हम देखते हैं. सो इन द कमिंग सेशंस यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड क्यों हम एक पर्टिकुलर चीज को ही, जैसे हम क्लॉथ को ग्लास बनाने में यूज नहीं कर सकते, लेकिन क्लॉथ को वी कैन यूज टू मेक अवर क्लोथ्स या टू वाइप आउट एनीथिंग. तो द सेम थिंग इज देयर, लेकिन उसका यूज डिफरेंट हो सकता है. तो ऑल दीज थिंग्स कैसे होता है, क्यों होता है, वी विल लर्न इन द नेक्स्ट सेशन. So what did we learn today? Today this was the learning कि how different material can be used to make different objects. And आपको जैसा मैंने पहले बोला, नेक्स्ट सेशन में हम इसी बात को करेंगे क्यों एक पर्टिकुलर मटेरियल ही प्रेफर करा जाता है टू मेक अ पर्टिकुलर थिंग. तो दिस वी आर गोइंग टू लर्न इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन जो पढ़ा है उसको रिवाइज करें एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. बाय.